क्या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या सिर्फ वैश्विक ताकत दिखाने की रणनीति है? युद्धपोतों में हलचल हो रही है और साथ ही बढ़ता तनाव और बदलती राजनीति क्या आने वाले संकट का संकेत है? चलिए देखते हैं। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों को मिडल ईस्ट में भेज दिया है और वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल हुए ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुआ। यानी कि अब यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ा युद्धपोत है उसको अब मिडल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है और वही जो है एक हफ्ते में जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा जो युद्धपोत है, यानी कि जो इनका यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है ये क्या है और इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य जो पूर्व है यानी कि जो मिडल ईस्ट है उसमें ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तैनात किया है। इसी के साथ अमेरिकी जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि ट्रंप ने सर्वोच्च नेता जो आयतुल्ला खामेनी हैं उनसे सीधी बातचीत को वो तैयार हो चुके हैं। ये जो ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला खमेनी, उनसे जो है अब बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव रह रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ के जो नेता हैं उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कुछ तो बात है, चलिए देखते हैं क्या। अमेरिका ईरान का तनाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु कार्यक्रम है यानी कि जो परमाणु बनाए जाते हैं उसको लेकर यहाँ पर ईरान और जो यहाँ पर अमेरिका है उसके बीच में विवाद रहता है। क्योंकि ईरान के जो परमाणु हथियार है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ताकतवर है और जो अमेरिका है वह इन हथियारों को नष्ट करना चाहता है। और साथ ही यहाँ पर जो आर्थिक प्रतिबंध है और क्षेत्रीय रणनीति है वहाँ पर जो है अमेरिका जाना चाहता है। और अब जो है अमेरिका ने तो जो है मिडल ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अपना प्रभाव जो है बढ़ाने की कोशिश की है। वहाँ पर जो युद्धपोत है उनको तैनात किया है। अब इससे क्या हुआ कि जो ईरान है और जो अमेरिका है वह लंबे समय से जो है आमने सामने नहीं आए, लेकिन अब जो है इन युद्धपोतों के जरिए जो है अब वो दोनों सामने आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर वेनेजुएला का भी जिक्र किया गया है क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका पहले से ही सैन्य राजनीतिक दबाव बना चुका है। यह संकेत अमेरिकी वैश्विक स्तर का और उसकी जो शक्ति वह है अमेरिका जो है अपनी शक्ति यहाँ पर दिखा रहा है। अब मुख्य संबंधित क्षेत्र और जो यहाँ पर देश कौन कौन से हैं, जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जिसमें जो सब विश्व के सबसे बड़े जो सैन्य और जो आर्थिक शक्ति है वो यहाँ पर तैनात रहती है। अब मिडिल ईस्ट जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो तेल के संसाधन हैं या व्यापार है या भू राजनीतिक जो महत्व है वो यहाँ से जो है मिडिल ईस्ट से निकलते हैं। तो यहाँ पर अब जो है युद्धपोत तैनात करने जा रहा है अमेरिका। अब वेनेजुएला से पहले भी राजनीतिक आर्थिक और टकराव का उदाहरण यहाँ पर अमेरिका के द्वारा देखा गया। अब जो इनका एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा होता है। यह एक विशाल युद्धपोत है जिस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें तैनात रहती हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो मिसाइलें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, जिससे जो मिडल ईस्ट है उसकी यहाँ पर जो है सुरक्षा रह सकती है। और यह किसी देश को अपनी सीमा के हज़ारों किलोमीटर दूर और हवाई जो हमले हैं उनकी क्षमता देता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो एयरक्राफ्ट है और यह अमेरिका ने क्यों भेजा है? अपनी जो शक्ति है यानी कि जो अमेरिका है वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, इसीलिए ईरान को सीधे सैन्य चेतावनी देने के लिए ये जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है वो भेजा गया है। अब सुरक्षा यहाँ पर बताई जा रही है। जो हॉर्मुज़ जलडमरू है जैसे कि जो व्यापारिक मार्गों में सुरक्षित रखने के लिए यह जो व्यापारिक मार्ग जो है यहाँ पर मिडल ईस्ट के उनको सुरक्षित करने के लिए जो अमेरिका है वह यह युद्धपोत भेज रहा है। अब यहाँ पर यदि तनाव बढ़ता है तो अमेरिका के जो विमान हैं और ज़मीन आधारित अड्डे हैं उनका इंतजार करना पड़ सकता है। अब जो एयरक्राफ्ट है इसका क्या जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका महत्व क्या है?
सैन्य रणनीति में कैरियर को डिप्लोमेसी 1 लाख टन की छड़ी कहा जाता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है अमेरिका का उस क्षेत्र में पूरी तरीके से तैयार और जो दुश्मन का मनोबल को तोड़ सके, यानी कि जो यहाँ पर अमेरिका के जो भी दुश्मन है उनका मनोबल को तोड़ सके। अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में मुख्य जो तनाव है वो क्यों रहते हैं, कारण क्या है इसका। अब यहाँ पर जो परमाणु कार्यक्रम यानी कि जो ईरान के जो यूरेनियम संवर्धन है, यानी कि अब यहाँ पर जो ईरान जो परमाणु हथियार बनाता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर विवाद का कारण रहता है। इराक, सीरिया, यमन में ईरान जो समर्थित समूह है उनको सक्रियता, ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण रहा है। और साथ ही जो अमेरिका द्वारा ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कड़े जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके कारण जो है ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो बिगड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कूटनीतिक पहल क्या है कि जो मार्को रूबियो जो कि इनका बयान आया है कि यह जो है अधिकतम दबाव के साथ अधिकतम कूटनीति का मिश्रण, और ट्रंप की रणनीति अक्सर यही रहती है कि एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में बातचीत का प्रस्ताव। आप यहाँ पर जो यहाँ के इनकी जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं ट्रंप की क्या रणनीति रहती है। अब यहाँ पर जो वेनेजुएला है उसका क्या कनेक्शन है कि पहले यह सैन्य जहाज वेनेजुएला के क्षेत्र में जो है आसपास तैनात था, यानी कि जो वेनेजुएला वाला क्षेत्र था उसके आसपास यह जहाज पहले तैनात था। लेकिन इससे क्या हुआ कि अमेरिका की जो वैश्विक सैन्य सक्रियता है वो दिखती है, और साथ ही यह कैरियर पहले वेनेजुएला के जो ऑपरेशन है उसमें शामिल था। यह दर्शाता है कि जो अमेरिका ने दक्षिण जो अमेरिका है उसमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको बदलकर अपना जो पूरा ध्यान है वो मिडल ईस्ट पर केंद्रित कर दिया है। यानी कि पहले जो है दक्षिण अमेरिका में जो है उसका ध्यान केंद्रित था, लेकिन अब जो है मिडल ईस्ट में उसका ध्यान केंद्रित हो चुका है। अब यहाँ पर वैश्विक प्रभाव क्या है कि जो तेल की कीमतें हैं, तनाव बढ़ने से वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम बढ़ सकते हैं, और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की जो आशंका है वो यहाँ पर पूरी दुनिया को जो है हिलाकर रख सकती है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो हिला सकती है। क्योंकि जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जो व्यापार है वो सबसे अधिक होता है, तो ये पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको खतरे में डाल सकता है। अब अमेरिका की रणनीति क्या है कि इसे शांति के लिए जो है शक्ति की नीति कहा जा रहा है। अमेरिका ईरान को दिखाना चाहता है कि वह मेज पर नहीं आया, तो परिणाम जो है विनाशकारी हो सकते हैं। अब यहाँ पर भारत पर प्रभाव क्या है कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है वहाँ पर लाखों भारतीय लोग जो है वो रहते हैं। इसमें क्या है कि भारतीयों की जो ऊर्जा सुरक्षा है और खाड़ी के तेल पर टिकी हुई है। इनकी अब भारत जो है जो तेल लेता है वो मिडिल ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनसे जो है भारत तेल खरीदता है। अब जो भारत का जो ईरान के पास में जो बंदरगाह था, चारागाह बंदरगाह, भारत का जो ईरान के पास में जो बंदरगाह था उसके बीच में, और ईरान के भारत को जो है अमेरिका और ईरान के बीच में जो है संतुलन बनाना पड़ सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर पक्ष विपक्ष का क्या विश्लेषण रहा है कि पक्ष का कहना है कि सैन्य मजबूती से ही जो है ईरान को रोका जा सकता है, और जो विपक्ष है उन्होंने कहा है कि अत्यधिक सैन्य तैनाती से दुर्घटना छिड़ सकती है, यानी कि अगर यहाँ पर सैन्य तैनाती अधिक होती है तो यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। और साथ ही यहाँ पर पक्ष ने एक और समर्थन दिया कि सीधी बातचीत से स्थायी समाधान निकल सकता है, यानी कि अगर यह बातचीत करते हैं तो इससे समाधान निकल सकता है। लेकिन जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं वह शायद अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे और ना ही जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखें तो वर्तमान स्थिति क्या है कि शांत जल के नीचे बहता तूफान जैसी यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो सबसे बड़ी जो सैन्य ताकत है उसको यहाँ पर झोंक दिया है। लेकिन साथ ही बातचीत का जो रास्ता है वो खुला रखा है। लेकिन अगला कदम अब ईरान का है, क्या वह जो है बातचीत का रास्ता चुनता है या टकराव का रास्ता चुनता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या जो ईरान है वह सच में यहाँ पर बातचीत के रास्ते से जो यहाँ पर युद्ध छिड़ सकता है उसको रोकता है, या फिर जो है यहाँ पर यह युद्ध है वो होता है। थैंक यू।